दोस्तों, किसान भाइयों, मधुमक्खी पालक भाइयों और मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है? ऑल ओवर इंडिया में कितनी मधुमक्खी है? कौन सी प्रजाति है? मैं डिटेल तो आपको लंबी चौड़ी नहीं समझा सकता। वैसे जो साइंस में, विज्ञान में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, देखी नहीं आँख से, खाली पढ़ा है। 600 तरह की मधुमक्खी है, जिसमें से 6 मधुमक्खी का हम लोग पालन कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से, बिजनेस के हिसाब से पालने योग्य 6 तरह की मधुमक्खी है। अब 6 मधुमक्खी कौन सी है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग मधुमक्खी है। वैसे व्यापारिक दृष्टि से अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कामयाब मधुमक्खी है वो है एपिस मेलिफेरा, जो एक यूरोपियन मधुमक्खी है, इटाली से इंपोर्ट की हुई मधुमक्खी है। अब 6 तरह की जो मधुमक्खियाँ हैं, पाल तो सबको सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्वतंत्रता चाहिए उनको। वो एक जगह कैद रख करके, जैसे मेरे बक्सों में आप मधुमक्खी है, ऐसे आपके बक्सों में मधुमक्खी है। तो एपिस मेलिफेरा के अलावा किसी भी मधुमक्खी को पालेंगे, वो पल तो सकती है, बक्से में रह तो सकती है, लेकिन वो कब अपना डेरा उठा करके चल जाए, क्योंकि उनको स्वतंत्रता जरूरी है। वो पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकती, अपने छत्ते में रह सकती है और अपनी मनमानी से चलने वाली है। एपिस मेलिफेरा जो है वो विशेष तौर से पालतू मक्खी है। दूसरी बात, थोड़ी उत्तेजित भी बहुत कम है। काट अगर काटने की बात आती है, मधुमक्खी कितनी काटती है, कई आदमी डरते हैं, कई बार कमेंट्स भी आते हैं, सर मधुमक्खी काटती तो नहीं है। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी और सांप अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारते हैं। सर्प अगर सीधे चल रहा है, सर्प अपने रास्ते जा रहा है, इसको आप अगर नहीं छेड़ेंगे तो कतई आपको नहीं काटेगा। वही हाल मधुमक्खी का है। मधुमक्खी के छत्ते को जब तक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं काटती है। अब यही बक्सों की मधुमक्खी अगर अनजान आदमी आकर के अगर छत्ता निकाल लिया, तो उसको ज़्यादा नहीं तो 5-10 मधुमक्खी तुरंत काटेगी, और हो सकता है ज़्यादा भी काटे। अब हम लोग जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, हम लोगों को सबको स्टाइल मालूम है, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से क्या करना है। अगर जंगली मधुमक्खी को आप पकड़ने जाते हैं, उसको तरीके से यही सिस्टम से उसको पकड़ेंगे, तो वो उत्तेजित नहीं होगी तो वो आपको काटेगी नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए सांप और मधुमक्खी काटती है। और सुरक्षा, हर इंसान को, हर जीव को अपनी सुरक्षा चाहिए। तो इनके लिए, इनके पास तो हथियार कोई खरीद के लाना नहीं, हथियार थे साथ में ही है। तो ये जो एपिस मेलिफेरा है, इसमें उत्तेजना बहुत कम है, उत्तेजित बहुत कम होती है, काटने की क्षमता कम है। दूसरी बात, अगर काटती भी है तो एक साथ पूरा का पूरा छत्ता कभी भी अटैक नहीं करता। जंगली मक्खी जो है, जो भी अपने 6-5 तरह की और मक्खियाँ हैं जिनको पाल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी जब अटैक करेगी ना, तो एक साथ पूरी मक्खी अटैक करेगी। तो उस टाइम आदमी घायल हो सकता है, बेहोश हो सकता है ओवरडोज पॉइजन होने से उसको एडमिट भी होना पड़े, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े या इंजेक्शन लेना पड़े। एपिस मेलिफेरा में ऐसा कुछ नहीं है। एपिस मेलिफेरा और काटती क्यों है दोस्तों? जैसे ही मधुमक्खी डंक मारती है, हाथ में, पैर में, मुंह में, कहीं भी, तो वो एक ऐसी स्मेल छोड़ती है कि उन दूसरी मधुमक्खियों को मालूम पड़ जाता है कि कहीं न कहीं अपने ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ है। उस स्मेल का सिस्टम है ये। उस सुगंध से मालूम पड़ जाता है कि अपने घर पे अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ कहाँ है, तो सीधी स्मेल के पास आएगी। वो स्मेल की वजह से ही पूरी मक्खियाँ एक साथ आ जाती है। डंक मारती है। आप अगर आप कभी सूंघना, अगर मधुमक्खी पालन आप काम करते हैं, तो देखना जैसे ही डंक मारेगी तो आपको भी आ जाएगी। तो रात दिन आप काम करेंगे तो आप भी पहचान जाएंगे कौन सी स्मेल आ रही है। डंक मारते स्मेल आती है, उस स्मेल की खुशबू से पूरी मक्खियाँ आकर अटैक कर देती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 6 तरह की मधुमक्खी है जो व्यापारिक दृष्टि से, बिजनेस के हिसाब से और पालने के हिसाब से पालन कर सकते हैं। उनमें सबसे टॉप और सबसे बेस्ट और सबसे सरल एपिस मेलिफेरा है, जो इटाली की मक्खी है, यूरोपियन मक्खी है। वैसे तो डोरसिटा भी है, शेरना भी है, जो आपने देखा होगा कहीं मेड़ में, कई पेड़ों में जो छत्ते बनाए रखती है। लेकिन उनको पालना इतना ईजी नहीं है जितना एपिस मेलिफेरा को। पाल तो उनको भी सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं चलेगी, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगी। जैसे पाल रखी है, आप मान लीजिए मेरे पास अभी 100 बक्से हैं यहाँ, 100 बक्सों में से 10 बक्से एपिस मेलिफेरा के और 10 शेरना के। तो शेरना को आप अगर आग देखते रहेंगे और उनकी मर्जी होगी कि इसको घर को छोड़ के जाना, तो एक ही साथ पूरी मक्खियाँ चली जाएगी।
एपिस मेलिफेरा में ऐसा कुछ नहीं है। स्वार्म इनमें भी होता है। कब होता है कि इनको अलग घर की जरूरत हो, ज्यादा प्रजा होगी, ज्यादा पब्लिक होगी, ज्यादा मतलब कॉलोनी ज्यादा होगी, तो ये भी अपना घर दूसरा बनाती है। लेकिन दूसरे घर को आप ला करके दूसरे बक्से में, पहले वीडियो में शायद बनाया हुआ है, मेरा वीडियो देख लेना आप, स्वार्म बोलते हैं उसको, स्वार्म बोलते हैं। वो जाकर के दूसरी रानी बनाने के लिए आधी कॉलोनी जाकर के झाड़ में, पेड़ में, कहीं भी छत्ता बना लेती है। वो छत्ते को आप बॉक्स में शिफ्ट करके नया बक्सा भी चालू कर सकते हैं। उस वो जो बक्सा शिफ्ट करेंगे वो मक्खी आराम से आपकी सेट हो सकती है। मेरी मेरी बताई हुई बात आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। नमस्कार।